दोस्तों, प्रकृति में प्रत्येक छोटे बड़े जीव का विशेष योगदान होता है। अगर हम बात बटरफ्लाइज यानी तितलियों की करें तो ये अच्छी पोलिनेटर्स होने के कारण पॉलिनेशन व प्लांट रिप्रोडक्शन में वाइटल रोल प्ले करती हैं। बटरफ्लाइज फूड वेब की कीस्टोन स्पीसीज होने के साथ ही एनवायरमेंटल हेल्थ की भी अच्छी इंडिकेटर्स होती हैं, जो बायोडाइवर्सिटी व इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करती हैं। ये बड़ा रोचक है कि बटरफ्लाइज की कल्चरल, इकोनॉमिक एवं कंजर्वेशन वैल्यूज़ भी हैं, जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइम बटरफ्लाई के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम पेपिलियो डेमोलियस है, जो एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लाइम बटरफ्लाइज फैमिली पेपिलियोनिडी से बिलोंग करती हैं, जिसे सिट्रस स्वैलोटेल भी कहा जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्हें स्वैलोटेल बटरफ्लाइज कहते हैं, मगर इनमें टिपिकल विंग टेल्स नहीं पाई जाती। इन्हें कई रीजन्स में इन्वेसिव पेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनका होस्ट प्लांट मुख्य तौर पर लेमन यानी सिट्रस प्लांट होता है। इनके लार्वी द्वारा इस प्लांट की लीव्स एवं फ्लावर्स को चट कर लिया जाता है, जिस कारण सिट्रस की फसल प्रभावित होती है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है कि एडल्ट लाइम स्वैलोटेल बटरफ्लाइज सबसे कम समय तक जीवित रहने वाली बटरफ्लाइज में शुमार की जाती हैं, यानी इनका मेल केवल 4 डेज तक जीवित रहता है, जबकि इनकी फीमेल सप्ताह भर तक जीवित रहती है। लाइम बटरफ्लाइज टेललेस होती हैं, जिनका विंग स्पॉन 80 to 100 मिलीमीटर होता है। दोस्तों, बटरफ्लाइज का बैकग्राउंड कलर ब्लैक होता है। 4 विंग्स पर एक ब्रॉड एवं इरेगुलर येलो बैंड भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इनके विंग्स पर बहुत सारे इरेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं, जबकि अपर हाइंड विंग्स में एक रेड स्पॉट यानी टॉर्नल स्पॉट पाया जाता है, जिसकी एजिंग ब्लू होती है। दोस्तों, लाइम बटरफ्लाई बड़ी ही फास्ट फ्लायर होती है, जो आप इसे नेक्टर सकिंग करते हुए देख पा रहे हैं। इसका एंटीनी डार्क रेडिश ब्राउन होता है। बॉडी 3 पार्ट्स हेड, थोरैक्स एवं एब्डोमन में डिवाइडेड होती है। इनका थोरैक्स एवं एब्डोमन क्रीम येलो होता है, जिस पर लॉन्गिट्यूडनल ब्लैक लाइंस होती हैं। क्या आप जानते हैं बटरफ्लाई का एंटीनी मल्टीफंक्शनल होता है, जिसकी सहायता से ये एनवायरनमेंट में केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर नेक्टर सोर्सेज, होस्ट प्लांट एवं फेरोमोन्स डिटेक्ट कर मेट्स का भी पता लगा लेती हैं। इसके अतिरिक्त बटरफ्लाइज एंटीनी की सहायता से नेविगेशन एवं ओरिएंटेशन कर फ्लाइट कंट्रोल भी करती हैं। दोस्तों, लाइम बटरफ्लाई मड पडलर भी होती हैं, जिसमें ये मॉइस्ट सब्सटेंस से न्यूट्रिएंट सक करती हैं। इसके अतिरिक्त नेक्टर हेतु फ्लावर्स भी ये विजिट करती हैं एवं मॉर्निंग में चांस मिलते ही ये बास्किंग भी करती हैं, यानी अपने विंग्स स्प्रेड कर धूप भी सेकती हैं। दोस्तों, बात अगर इनकी लाइफ साइकिल की करें तो इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, यानी ये एग्स, कैटरपिलर्स, प्यूपा एवं एमोगो एडल्ट से होकर गुजरती है, जिनकी एक फेस दूसरी फेस से कंप्लीटली डिफरेंट होती है, यानी इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। फीमेल बटरफ्लाइज होस्ट प्लांट की न्यूली लीव्स के टिप पर राउंड एवं लाइट येलोइश कलर के एग्स लेइंग करती है। इसके बाद इनमें से कैटरपिलर्स हैच कर जाते हैं, जिनमें 5 इंस्टार होती हैं। जैसे जैसे ये कैटरपिलर्स बड़े होते हैं, ये देखने में बर्ड्स ड्रॉपिंग की तरह लगते हैं, जिस कारण प्रीडेटर्स इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, यानी प्रीडेटर से ये आसानी से बच जाते हैं। कुछ समय बाद ये कैटरपिलर्स प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं,
जिसमें एडल्ट बटरफ्लाई बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इन प्यूपा के मैच्योर होने पर इनसे एडल्ट लाइम बटरफ्लाई बड़े ही रोचक अंदाज से बाहर आ जाती है। दोस्तों, ये प्रोसेस बताने में बहुत आसान एवं रोचक लगती है, मगर क्या आप जानते हैं दूसरे एनिमल्स की तरह इनमें भी बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। वास्तव में इनके कैटरपिलर्स में पैरासिटिक वास्प एग लेइंग कर देती हैं, जिस कारण वास्प के लार्वी लाइम बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को अंदर ही अंदर फीड करते हैं। कुछ समय बाद इनसे वास्प इमर्ज कर जाती हैं। फाइनली लाइम बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स मारे जाते हैं। दोस्तों, बटरफ्लाइज का इकोलॉजिकल रोल इन्हें अमूल्य बनाता है, जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में योगदान देती हैं। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें बताएं। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।